आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो बेरोजगार हैं और वो रोजगार का तलाश कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, या नौकरी करे या बिजनेस करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए है। देखिए, अगर बेरोजगार को समझे तो बेरोजगार वो हैं जो कुछ करना चाहते हैं और वर्तमान में खाली बैठे हैं, न कि वो जो कुछ करना नहीं चाहते और केवल सपने देखते हैं, वो भी दिन में। वो सपने देखते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए और हमें कुछ करना कुछ ना पड़े, तो उनको आप बेरोजगार मत मानिए, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। लेकिन जो करना चाह रहे हैं बेरोजगार वही है। इसमें देखिए, मेरा आपसे ये आग्रह है सभी से जो करना चाहते हैं या जिनका छोटा व्यापार या बिजनेस है, आप जिस एरिया में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस शहर में हैं, आप उस शहर में आज से सर्वे करना चालू करिए। कोई भी देखिए, छोटा शहर है या बड़ा शहर है, कम से कम 50, 100, 200 प्रकार की दुकानें रहती ही हैं। आप सर्वे करिए, एक छोटे व्यापार से लेकर के बड़े व्यापारी के पास जाइए और देखिए कि उसका कैसा आमदनी है और कैसा इनकम है और कैसा व्यापार है। हर प्रकार का आपको बिजनेस मिलेगा। हमारे दीदी लोगों के लिए, बहनों लोगों के लिए भी मिलेगा और भाइयों के लिए भी मिलेगा। सीनियर सिटीजन, जो सीनियर व्यक्ति हैं, उनके लिए भी मिलेगा। युवा वर्ग के लिए भी मिलेगा। जो हमारे किशोर अवस्था में कुछ भाई लोग हैं, उनके लिए भी मिलेगा। आप उसको जब देखेंगे तो ये निष्कर्ष पे आप अपना तय करिए कि आपके योग्यता और क्षमता के अनुसार से उसमें से कौन सा फिट बैठ रहा है। जिसके पास अगर कैपिटल पूंजी कम है, अब उसको बोलेंगे कि आप कपड़े का होलसेल करो, तो संभव नहीं है। तो आपके पास जितना भी क्षमता है और योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार से देखिए। अब उसमें प्रश्न ये आएगा कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो स्टार्ट कैसे करें। ये भी एक पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन उसका भी उपाय है। आप शुरुआत में ऐसे बिजनेस को ही चयन करें जिसमें कम पूंजी से लागत हो, जिसमें कम पूंजी लगे। और उसको भी करने के पहले मैं तो ये बोलूँगा कि आप बड़े व्यापारी के साथ थोड़ा दिन रह के काम करिए। साल भर 6 माह उसके साथ रह के काम करिए। तो जो उसके अगर 20 साल पुराना बिजनेस है तो 20 साल का अनुभव आपको 6 माह में मिल जाएगा। तो जो आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस, उसमें आपको नुकसान होने की संभावना 90-95% तो कम हो गया, क्योंकि आपको आइडिया, तरीके पता चल गए कि कैसे करना है, कैसे सामान को बेचना है, कैसे कस्टमर को लुभाना है और कहाँ से खरीदारी करना है, उसमें कैसा मार्जिन रहेगा कि नहीं रहेगा। वो बड़े व्यापारी से आप सीख जाएंगे। उसके बाद छोटा काम आप जहाँ से भी शुरू करेंगे कर सकते हैं। देखिए, सफलता के लिए संघर्ष चाहिए और वो करना पड़ेगा। अगर कोई आज व्यक्ति यहाँ पहुँचा है ना, तो पहले वो जीरो से शुरू किया है। अगर आज आप जीरो से शुरू करते हैं तो कल तक आप 1 से 2 कदम चल लेते हैं, और वही आज वो किया है। हम किसी को सफल हुए देख रहे हैं आज कि वो आज यहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले वो कभी माइनस में भी था, कभी जीरो पे भी था। आज उसका 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का संघर्ष आप यहाँ तक लाया है। इसीलिए हमको संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करेंगे तब हमको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप अमीर भी बनना चाह रहे हैं तो उसमें भी यही है, टाइम चेंज टू मनी। इस फार्मूला को याद रखिए, टाइम चेंज टू मनी। आप अपने समय को जब भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, ये सोचिए कि क्या मैं कर रहा हूं अच्छा है, या मेरे तरक्की के लिए, या मेरे व्यापार के लिए, या मेरे पढ़ाई के लिए, या मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है।
जो मैं कर रहा हूँ या इसका मेरे जीवन से क्या वास्ता है। अगर ये प्रश्न अपने आप से जब हम पूछना शुरू कर देते हैं ना, तो जो हमारा गॉसिप में गप सप में इधर उधर करके जो टाइम पास होता है, टाइम समय हम व्यर्थ गंवाते हैं, वो करना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बस ये अपने आप से पूछना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे जीवन में संबंध है या नहीं, इससे मेरे जीवन के तरक्की में और जो मेरे जीवन के लक्ष्य है उसमें इससे क्या मतलब है, इससे क्या उसका लाभ है। उसके बाद वो सब धीरे धीरे आदतें छूटते जाते हैं। तो हमको इसको करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं इंजीनियर दिलीप मेहता।